हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे आप लोग बेहतर होंगे। फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ रूबरू हूँ। मेरा फिर आज नॉलेज के ऊपर ही मेरे वीडियो होंगे। और एक दो भाई का फ़ोन आया, उन्होंने कुछ सवाल किए, उनका सवाल का जवाब भी मैं दूंगा। वो इन्होंने ये बोला कि पानीपत में आपने बोला कि बहुत सारे व्यापारी फ्रॉड करते हैं। मैंने बोला कि हाँ, बिल्कुल करते हैं। आपको यकीन नहीं है तो एक आध व्यापारी जो है उसका मैं नाम बता दूंगा, उनसे माल खरीद के आप देखिए ऑनलाइन। फिर आपको क्या मिलता है, एक रेट कहते हैं आपको और क्या देते हैं। उन्होंने बोला ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि ख़ास करके मेरा पानीपत के जो होलसेलर हैं उनसे मेरा अपील भी करना चाहूँगा। जो दो चार बंदे ऐसे हैं जो पानीपत के माल को बिल्कुल बदनाम कर रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि थोड़ा पानीपत में थोड़ा आप ध्यान दें, उस व्यापारियों को थोड़ा समझाएं कि भैया ऐसा काम मत कर, क्योंकि दो चार बंदों की वजह से पूरा पानीपत बदनाम हो रहा है। तो ऐसा ना हो। और मैं नॉलेज वाला ही बात बताऊंगा। जो नए व्यापारी हैं, जो पुराने हैं वो काम कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं, वो तो उनको पता है कि हमें बेलों के अंदर क्या मिलती है नहीं मिलती है। और जो नए व्यापारी हैं उनसे मैं यही अपील करना चाहूँगा कि भाई आप बिल्कुल छोटे स्तर से काम करें। मेरा मानना यह है कि एक दो बेल से ही आप काम करें और बेल को अच्छे से लें। उनको बोले भाई आप किसी भी कंपनी में आप दे रहे हैं हमें, आप ए ग्रेड बोल रहे हैं तो ए ग्रेड दीजिए। आप 5% बोल रहे हैं तो 5% नहीं, हम 10% मार्जिन सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन 10 से 11 नहीं होनी चाहिए। और बेल ओपन करके देखें, वहाँ तसल्ली करें और फिर लेके आएँ और देखें कि हमारा मार्केट में ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। सबसे पहली बात, जो लोग काम करना चाहते हैं नए, आपको पहले ही ध्यान रखना पड़ेगा कि ये काम जो है सरप्लस का काम है। आप सोच रहे हैं कि नए फ्रेश पीस मिलेगा, तो नहीं, फ्रेश पीस नहीं मिलेगा। वन टाइम यूज पीस भी होते हैं, उसी को ए ग्रेड बोला जाता है। कुछ पीस आ जाते हैं जो टेक वाले होते हैं, वो बेल में मुश्किल से दो चार निकल गए तो निकल गए, नहीं तो नहीं निकलते वो। तो इस बात को ध्यान रखें। और सबसे पहली बात, व्यापारी जो नए व्यापारी हैं उनको ध्यान रखना है। जैसे हम दार्जिलिंग से हैं, तो दार्जिलिंग में ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे हमारा कौन सा जैकेट चलेगी। मान लो आपको पता ही नहीं है, विंटर जैकेट में चलेगी या पारका चलेगी। तो मैं बता दूं आपको, ठंड जहाँ पड़ती है, ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पे आप पारका ही लें। जहाँ पे कम सर्दी पड़ती है वो विंटर जैकेट ले लें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे मार्केट में चलेगी क्या, ठंड कितनी पड़ती है नहीं पड़ती है, उस हिसाब से आप मान लें। पहले मार्केट का जानकारी करें, उसके बाद इस काम में आएँ, तो आपको प्रॉफिट होगा। नहीं तो आप एक सीज़न काम कीजिएगा, फिर बाकी क्या कीजिएगा, आप थक जाइएगा, पैसे आपके बर्बाद होंगे और थक जाइएगा। तो इस चीज़ पे ध्यान रखें, तीन चीज़ों पे ध्यान रखें आप। और मार्केट में जाने से पहले अगर मेरे से सलाह लेना चाहते हैं कि कौन से व्यापारी कैसे हैं और इस टाइम रेट क्या चल रही है, तो मेरे नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ किसी भी व्यापारी का मैं नुकसान उठाऊँ, तो कोई व्यापारी नुकसान उठाए। क्योंकि कभी भी कॉल कीजिएगा तो मैं तो नहीं उठा पाऊँगा, लेकिन रिप्लाई मैसेज कीजिएगा, रिप्लाई भी दूंगा, और टाइम मिलेगा तो आपको पास कॉल करके समझा भी दूंगा कि कौन से व्यापारी हैं, कैसे व्यापारी है, कैसे काम होता है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखें आप। और मैं ये बता दूं कि आप नए काम कर रहे हैं तो उनको नॉलेज नहीं होती है कि टीआरपी पजामा क्या होता है, पीपी पजामा क्या होता है, विंटर जैकेट क्या होती है, पारका क्या होती है, फिलिप्स पजामा क्या होता है, या मेन स्वाटर होता है वो क्या होती है, ये सब नहीं पता होती है। तो पहले आप जानकारी लें, फिर मार्केट में जाए और काम करें। कुछ हमने माल भी लाए हुए हैं, पहले से मैंने स्टॉक कर रखा है, क्योंकि अगस्त महीना चल रहा है तो रेट बाद में जाके बढ़ भी जाती है। तो इस टाइम एक स्टॉक करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। हम बता दें आपको कि ये देखिए, हमारा ये बच्चे का भालू है, इसका कोड भी मैं दिखा देता हूँ आपको। CNG है, CNG इसका कोड होती है। बाकी यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये भी हमारा CNG कोड का है। और ये भी है। फ़िलहाल मैं गोदाम में नहीं हूँ, मैं रूम में हूँ। देखिए बच्चे का पार्का मैंने लेकर रखा हुआ है।
हमने ओपन करके व्यापारी से ओपन वहीं पे करके मैंने लाया है। मैं बोला भाई मैं पहले तसल्ली करूँगा उसके बाद ही लूँगा। तो हमने तसल्ली करी, फिर हमने ली है। ये बच्चे का भालू है, देख लीजिए कितना बेहतरीन क्वालिटी है, बिल्कुल जो ए ग्रेड बोला जाता है वो ए ग्रेड है। और रेट इस टाइम क्या चल रही है, नए व्यापारी क्या है उनको रेट पता नहीं है। वहाँ पे जाएंगे, मान लीजिए स्वाटर का रेट मान लो इस टाइम चल रहा है 110 रुपये किलो, वहाँ पे जाएंगे आप नए होंगे 150 रुपये किलो चिपका देगा आपको, फिर आप कमाइएगा क्या भैया। तो इस चीज़ पे ध्यान रखें, पानीपत जाने से पहले बहुत ध्यान रखें कि कैसे काम करनी है हमें, कैसे नहीं करनी है, हमें नुकसान से बचना है तो हमें क्या करना है नहीं करना है। बाकी यूट्यूबर वहाँ पे बहुत है, आपको बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाएंगे, उन ख्वाबों से भी बचना है आपको, कि बताते हैं कि भाई ये व्यापारी बढ़िया है वो व्यापारी बढ़िया है। तो मेरा सलाह यही है कि पहले एक बेल लेके ही आप ट्राई कीजिए और देखिए कि हमारा बेल में क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वहीं पे ओपन कीजिए। ख़ास करके ऑनलाइन ऑर्डर देने से बचिए, आप खुद जाके वहाँ विज़िट कीजिए। पानीपत में बहुत सारे गोदाम हैं, अंदर जाइएगा तो बहुत गोदाम मिलता है, खुला माल भी मिलता है वहाँ पे, आप खुद से छांट के भी ले सकते हैं। तो नए व्यापारी हैं तो छांट के ले तो ज़्यादा बेहतर है। स्वेटर भी मिलती है, बच्चे का भालू भी मिलती है, बड़े का भालू भी मिलती है, हुड्डी भी मिलती है, हर चीज़ मिलती है, आप छांट के भी ले सकते हैं। हमने कम से कम अभी 14 बेल स्टॉक कर रखा है, फिर मैं 2-4 दिन के अंदर मैं फिर जाने वाला भी हूँ, क्योंकि इस टाइम रेट अच्छी है। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब आप लोग कीजिएगा कि मेरा आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ तो आप तक पहुँचे। इसलिए मुझे थोड़ा हौसला भी बढ़ाइएगा आप लोग। और नए व्यापारी हैं उनको लिए बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं नुकसान उठा चुका हूँ तो मेरा भाई कोई भी उठाए, क्योंकि फ्रॉड लोगों को मुझे ढूंढ ढूंढ के खोजना है। जो मेरे साथ जो फ्रॉड किया है ना पानीपत के अंदर में, मैंने बहुत सहा है, उनके बिल्कुल बर्बाद, कहते हैं ना बिल्कुल उनकी नाक में दम करना, वो मैं करूँगा। मैं बताऊँगा कि ये व्यापारी ने मेरे को कितना चूना लगाया है, उन व्यापारियों को मैं बताऊँगा कि इन्होंने मुझे क्या बर्बाद किया है। अब मैं जो गलती किया हूँ आप कभी भी मत करना, कभी भी जाके 15 बेल 20 बेल एक साथ मत खरीदिएगा। आप 1-2 बेल ही खरीदिएगा, वहाँ पे ओपन कीजिएगा, देखिएगा, जब जाके आप मान लीजिएगा। बहुत अच्छे व्यापारी भी हैं वहाँ पे पानीपत के अंदर में, सारे ऐसे भी नहीं है कि वैसे हैं, लेकिन वही 2-4 जो हैं वही पानीपत के गंदा कर रखे हैं, बदनाम कर रखे हैं। तो आपको नॉलेज नहीं है, पहले नॉलेज लीजिए। आप मेरे से कॉल करके भी पूछ सकते हैं क्या चीज़ है नहीं है। सर्दियों में कब तक माल उठाना चाहिए कब तक नहीं उठाना चाहिए, पता चला किसी को सर्दी के एंड हो रही है माल उठा के रख लिया भाई, फिर घर में पड़े रहो 1 साल। तो अभी बेहतर टाइम है, अभी उठा सकते हैं माल। और सॉरी, और बाकी मैं अपने गोदाम में जो माल रखा हूँ मैं आपको दिखाऊंगा भी। बड़े का भी पारका मैंने लाया है, जो ए ग्रेड में कहा जाता है वो ए ग्रेड का पारका भी रखा है मेरे पास। बाकी आप लोग देखिएगा, बेहतरीन बेहतरीन आपके पास पारका दिखाऊंगा, पीपी पजामा दिखाऊंगा, क्या रेट मिलता है कैसे मिलता है। तो कुछ जानकारी भी मैं देने की कोशिश करूंगा। तो मेरे आप नॉलेज लेना चाहते हैं आप लोग तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मैं अच्छा नॉलेज भी दूंगा, कहाँ पे अच्छा माल मिलता है ये भी बताऊंगा, कौन फ्रॉड है ये भी बताऊंगा, किस हिसाब से काम किया जाता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो आप लोग उम्मीद करते होंगे मेरे बातों से संतुष्ट होंगे, और नहीं संतुष्ट होंगे तो भाई मेरे वीडियो मत देखिएगा। आप लोग जो आपको अच्छा बता रहा है वहाँ पे जाइए, क्योंकि आपको लग रहा है कि हम बेहतर कर सकते हैं तो ठीक है कीजिए, ठीक है।